दोस्तों, आज हम एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों से हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल चुकी थी। और दोस्तों, देश को आज़ाद कराने में न जाने कितने ही लोगों ने अपने जान को न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ पर भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे, जिसमें से एक तरफ तो वो लोग थे जो कि आज़ादी को अपने ताकत के दम पर छीनना चाहते थे, और साथ ही कुछ वो लोग थे जो अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी को हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, इन्हीं अहिंसकवासी लोगों में से एक राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद्र गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी। और दोस्तों, गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की है, और उन्हीं के जैसे हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी और माँ का नाम पुतलीबाई था। हालांकि भले ही गांधी जी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा था, और फिर गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। और दोस्तों, 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी बहुत ही शर्मीले थे, और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते हैं। और फिर आगे चलकर महज 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा के साथ कर दी गई। दरअसल उस समय भारत में शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी। हालांकि जब आगे चलकर गांधी जी 15 साल के थे, तब उनके पिताजी का निधन हो गया। उनके पिताजी की मृत्यु के 1 साल बाद ही गांधी जी की एक संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनके संतान की मृत्यु हो गई, और इसलिए गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद को संभाला, और फिर 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मारजी दवे जोशी जी की सलाह पर गांधी जी ने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई पूरी की। हालांकि 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने, और इसी वजह से उनकी माँ चाहती थी कि गांधी जी अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाएं। और फिर कैसे भी कर कर उन्होंने अपने माँ को समझाया, और फिर 4 सितंबर 1888 को लंदन वह पढ़ाई के लिए चले गए, और फिर 1891 को वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने भारत देश वापस लौट गए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी भारत में आने के बाद उन्हें नौकरी के लिए बहुत ही भागा दौड़ी करनी पड़ी, और फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में, भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिल गई। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बिताया हुआ समय गांधी जी के जीवन का सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहाँ उन्हें भेदभाव का काफ़ी सामना करना पड़ा था। हालांकि यही भेदभाव ने उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि वह लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और दोस्तों, यूँ तो गांधी जी को सिर्फ 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहाँ रह रहे भारतीयों और हम लोगों के हक के लिए वह अगले 20 साल तक लड़ते रहे। और फिर इसी दौरान उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और दोस्तों, अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक निडर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में पहचान बना ली थी। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आज़ाद करने के लिए मदद मांगी। और फिर इस तरह से 1915 में गांधी जी वापस आ गए, और फिर यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत के आज़ादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। और दोस्तों, कुछ ही सालों में वह लोगों के चहेते बन गए, और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की एक गांठ बांध दी। यहाँ तक उन्होंने अलग अलग धर्म और जात के लोगों को एक साथ लाने का भी काम किया। और फिर दोस्तों, 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेज़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना भारतीय लोगों ने महज बंद ही कर दिया था। और फिर जब यह आंदोलन सफल साबित हो रहा था, तब महात्मा गांधी जी को 1922 में 2 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। हालांकि गांधी जी के जेल जाने पर लोगों के अंदर और भी गुस्सा आ गया,
जिसकी वजह से पूरा भारत अब एक होने लगा था। और फिर इसी कड़ी में ही मार्च 1930 में दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया, जिसमें कि 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और फिर इसी तरह ही आगे चलकर गांधी जी के नेतृत्व में कई और आंदोलन को अंजाम दिया जाता था। और फिर इस दौरान गांधी जी की बहुत बार गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन दोस्तों, गांधी जी के द्वारा लगाई गई चिंगारी अब लोगों के बीच आग बनकर भड़क रही थी। और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 में देश को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आज़ादी का जश्न चल ही रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस समाचार ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शोक फैला दिया था। हालांकि 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी। और दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक गांधी जी रहे तब तक उन्होंने अहिंसा को ही हर एक चीज़ का जवाब माना था। और इसी सिद्धांत के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि अब वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख और सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया मानती है। उम्मीद करता हूँ कि गांधी जी की यह बायोग्राफी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी बायोग्राफी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय।